हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आपने इससे पिछली वीडियोस के अंदर क्या क्या सीखा था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब हमारे पास जो फंक्शन x का होता है वो अगर एक्सपोनेंशियल है और अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हमको उसे किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि फंक्शन x जो है x की पावर m का होगा। देखो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपके पास f ऑफ d और साथ में आपके पास क्या होगा x की पावर m। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जो भी आपके पास ये फंक्शन यहाँ पर रहेगा d का, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है। न्यूमरेटर में लेकर जाने के बाद आप जो है उसे x की पावर m पर अप्लाई कर देंगे। अब वो अप्लाई देखो करना कैसे है वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है कुछ एक बायनोमियल एक्सपेंशंस को ध्यान में रखिएगा जो कि आपकी इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने में यूज़ होंगी। देखो क्या है उन बायनोमियल एक्सपेंशंस में कि जैसे आपके पास ये f ऑफ d था, जब आप इसे ऊपर लेकर आए, अगर मान लो वो इस फॉर्म में हो जाता है 1 माइनस डी इसकी पावर -1, तो इसको आप किस तरह से एक्सपैंड करके लिखोगे? 1 प्लस डी आप लिखेंगे, डी स्क्वायर लिखेंगे, डी क्यूब लिखेंगे और इस तरह से जो है ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अगर आपके पास जब आप इसे न्यूमरेटर में लेकर आएँ वो इस फॉर्म में होता है कि 1 प्लस डी आपके पास हो, साथ में क्या हो -1, तो इसे कैसे लिखोगे? 1 आपके पास माइनस डी प्लस में डी स्क्वायर आएगा, देन माइनस का डी क्यूब, देन प्लस, मतलब ऑल्टरनेट आपके पास साइन चलते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो है चेंज होते रहेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि 1 माइनस डी की पावर -2 हो जाती है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? 1 प्लस 2 इंटू डी आपने करना है, देन 3 डी का आपने स्क्वायर कर देना है, 4 आपके पास डी का क्यूब, और इस तरह से जो है ये आपका चलता रहेगा। देखो इसमें क्या है कि 1 आपने लिखा, फिर डी लिखा, डी स्क्वायर किया, डी क्यूब किया और काउंटिंग आपकी शुरू कर देनी है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये चलता रहेगा। एक फोर्थ बायनोमियल एक्सपेंशन और है आपके पास जो इन क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है कि अगर हम जब इसे न्यूमरेटर में लेकर आएँ एफ ऑफ डी को, तो ये इस फॉर्म का होता है कि 1 माइनस डी इसकी पावर -3। तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 प्लस 3 इंटू डी, उसके बाद 6 इंटू डी स्क्वायर, देन आपके पास आएगा 10 इंटू डी का क्यूब और इसी तरह से चलता रहेगा। मैं जनरल फॉर्म लिख देती हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या होगी? r प्लस 1, r प्लस 2 और यहाँ पर 2 और साथ में d की पावर r, और ऐसे ही आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। आप r की यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हो, आपके पास जो है यहाँ पर टर्म्स आ जाएंगी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से हम जो है इन चारों बायनोमियल एक्सपेंशंस को अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। आपके पास सबसे फर्स्ट कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन है हमारे पास? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास क्या होगी? डी का स्क्वायर -4 यहाँ पर y और ये किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। अब क्या करना है, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से लिखनी है। वो क्या होगी? डी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 4 और डी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? +-2 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके डिफरेंट हैं, दोनों वैल्यूज़ आपकी रियल हैं, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? c1 e की पावर m1x था, 2x लिख दो, प्लस में c2 e की पावर -2x हो गया। तो ये तो निकल गया हमारा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन को नीचे लिखना है। ये आपके पास क्या है? डी स्क्वायर -4 और साथ में आपका जो फंक्शन था वो क्या था? एक्स का स्क्वायर था। अब देखो हमने जो बायनोमियल एक्सपेंशंस पढ़ी वो कैसे थे? 1 माइनस में या 1 प्लस में थी। तो आपको क्या करना है, इनको भी यहाँ पर 1 माइनस या 1 प्लस की फॉर्म में बनाना है। देखो अगर मैं इन दोनों में से -4 को बाहर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? जब यहाँ से आप -4 निकालोगे तो ये आपके पास +1 हो जाएगा, और जब आप डी स्क्वायर में से -4 बाहर कॉमन निकालोगे तो ये आपके पास माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर। इसे आप ऊपर लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? -1/4 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इसकी पावर -1
और साथ में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो ये देखो आपके पास किस फॉर्म में आ गया, 1 माइनस डी की पावर -1, जो कि हमारे पास कौन सा था, सबसे फर्स्ट ही था। इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी कि 1 प्लस डी आपने लिखना है, देन उसका स्क्वायर करना है, देन क्यूब करना है, और सब में आपके पास क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो देखो ये किस तरह से बनेगा, माइनस का 1/4 आपने लिखा। अब सबसे पहले क्या लिखना है, 1, देन आपको प्लस में क्या लिखना है, डी की वैल्यू लिखनी है। अब डी तो हमारे पास क्या है, d²/4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा d²/4। इसके बाद आपको क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था। तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, d की पावर 4 और नीचे 16, और इस तरह से आगे आपकी टर्म्स चलती रहेंगी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको देखो हायर टर्म्स नहीं लिखनी है, क्योंकि आप यहीं पर ही देख पा रहे हो d की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर का 4 टाइम्स डेरिवेटिव आपके पास जो है 0 ही होगा। एक्स स्क्वायर का की पावर इसकी 2 है, तो इसका 2 टाइम्स ही आप डेरिवेटिव कर सकते हो कि फर्स्ट में आपके पास 2x आएगा, देन 2 होगा, उसके बाद तो थर्ड टाइम डेरिवेटिव करोगे वो 0 ही हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर से हाईएस्ट आपको लिखने की यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास देखो क्या होगा, यहाँ से माइनस का 1/4, जब 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में d²/4 रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, और बाकी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगी, टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो प्लस आप इस तरह से 0 लिख सकते हो। तो ये यहाँ से क्या होगा, -1/4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। जब फर्स्ट टाइम आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा 2x, जब फिर से उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 2, तो ये 2/4 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हुआ, -1/4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो सोल्यूशन आप यहाँ पर इजी लिख सकते हैं कि द सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास था c1 यहाँ पर e की पावर 2x प्लस में c2 e की पावर माइनस का 2x, और माइनस में ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो। अब एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो सेकेंड एग्जाम्पल में कि आपको सॉल्व करना है। पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d²y/dx² प्लस में dy/dx -2y, और ये किसके इक्वल है, x प्लस में साइन x के। अब सबसे पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास क्या आएगा, d² प्लस में d -2, बाहर आपने लिखा y, और ये इक्वल टू x प्लस में साइन x। तो देखो यहाँ से आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d² प्लस में d माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, d की यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब इसे फैक्टर में ब्रेक करोगे आपके पास एक तो आएगा d+2, और एक फैक्टर आपके पास क्या आएगा, d-1, ये 0 के इक्वल। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगी -2 और 1, दोनों वैल्यूज़ आपके पास रियल हैं, दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस का 2x। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, बचता है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो वो क्या आएगा, 1/ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, d² प्लस d -2, और इधर आपको जो ये फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या है, x प्लस में साइन x है। अब देखो आपको जो है इसे इन दोनों से पहले तो मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1/d² प्लस d -2, यहाँ तो मल्टीप्लाई में होगा x, और प्लस में 1/d² प्लस d -2, इससे आपका क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन x होगा। देखो ये वाला पार्ट तो आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था सॉल्व करना। क्या करना है, d² की जगह -1 पुट करना है, देन उसके बाद जो भी आपके पास टर्म बचेगी वहाँ नेगेटिव साइन से जो है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, चेंज करके उसको नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो ये तो आपका वैसे हो जाएगा। बचता है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसे आप देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास, 1/d² प्लस d -2 इंटू x। इसे भी चलो यहाँ पर लिख लो, साथ साथ इसे भी सॉल्व कर देंगे। d² प्लस d -2 है, और ये इधर क्या है आपके पास, साइन x है।
अब देखो इसको हमें क्या करना है, या तो 1 माइनस डी की फॉर्म में लिखना है या इसे 1 प्लस डी की फॉर्म में लिखना है। पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, तो आप -2 को यहाँ से कॉमन निकाल लो। आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस d/2 और नेगेटिव साइन में d²/2, और इधर क्या था, x था। और यहाँ पर d² की जगह आपको -1 पुट करना है, प्लस में d-2 और क्या था आपके पास, साइन x था। चलिए मैं इस टर्म को ही यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। तो ये आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से d-3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन x। अब आपको क्या करना है, d+3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ पर हो जाएगा d² - 9 और ये साथ में साइन x। d² की जगह अगेन आप -1 पुट करोगे तो d+3, यहाँ पर -1 माइनस का 9 और साथ में क्या था, साइन x था। तो ये आपके पास क्या होगा, d+3, यहाँ पर है -10 और साथ में क्या है, साइन x है। ये d+3 इससे साइन से यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था। यहाँ पर इस तरह से लिख दो। यहाँ से आप क्या लिखोगे कि माइनस का 1/10 डेरिवेटिव होगा साइन x का, देन -3/10, यहाँ पर आपका फंक्शन मल्टीप्लाई होगा साइन x। साइन x का डेरिवेटिव आप करेंगे, आपके पास कोस x आएगा। तो ये माइनस में आपके पास 1/10, ये तो क्या होगा, कोस x होगा, और ये माइनस में आपके पास 3/10 साइन x हो जाएगा। तो साइन वाली टर्म तो हमारे पास देखो इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने अलजेब्रिक फंक्शन वाले पार्ट पर। अब यहाँ पर आप क्या करो कि इन दोनों में से नेगेटिव साइन को कॉमन लो। नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस d/2 और प्लस साइन आपके पास हो जाएगा d²/2 और बाहर मल्टीप्लाई था x। टर्म को अब आप यहाँ से ऊपर लिखोगे तो -1/2 और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 1 माइनस d/2 प्लस में d²/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर x है। अब ये देखो आपकी किस फॉर्म में आ गई कि 1 माइनस डी की पावर -1, इसकी एक्सपेंशन क्या थी, 1 प्लस डी प्लस d² प्लस d³ इस तरह से चलता जा रहा था। तो आप इसे इससे कंपेयर करोगे, d की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, d/2 प्लस में d²/2। अब इसे एक्सपैंड करूँ तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस, सबसे पहले तो हमने लिखा d, ओके। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म में क्या है, इसका स्क्वायर है। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ a + b² की आइडेंटिटी लगेगी। पहली टर्म तो ये d का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, इसकी पावर 4 होगी और एक टर्म आपके पास आएगी क्यूब में। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, x है, इसका तो सिर्फ आप एक बार ही डेरिवेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म देखो लिखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बाहर यहाँ पर x था। अब x को आप इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2, यहाँ पर तो आएगा x प्लस d/2 लिखा x और यहाँ पर कि प्लस में 0, आगे हमारे पास टर्म्स नहीं होंगी। तो ये -1/2 यहाँ से x और ये प्लस में 1/2। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि -1/2 x प्लस 1/2 और यहाँ से भी आप 1/10 कॉमन ही निकाल लो नेगेटिव साइन के साथ। तो ये बचेगा कोस x प्लस में 3 साइन x। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, के पास क्या आएगा, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारे पास c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर -2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल की आपने अभी वैल्यू निकाली तो माइनस का 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1/2, यहाँ पर माइनस का 1/10 और यहाँ पर कोस x प्लस में 3 टाइम्स साइन x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास क्या है, कोस जो है मल्टीप्लाई में है। जैसे आपने एक पहले क्वेश्चन किया था वहाँ पर आपके पास क्या था, साइन मल्टीप्लाई में था। तो देखो इसे हमने लिखना है कि गिवन इक्वेशन हमारे पास है d² + 1 d² + 4, ये किसके इक्वल है यहाँ पर, कोस ऑफ x/2 कोस ऑफ 3x/2 और प्लस में x के। अब देखो ये आपको ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हम जो है अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, d² + 1 × d² + 4 = 0। आप इन दोनों फैक्टर्स को जब 0 के इक्वल लिखोगे तो वहाँ से d की आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस आयोटा
और प्लस माइनस 2 आयोटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इमेजनरी हैं, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, c1 cos x प्लस में c2 sin x प्लस में c3 आपके पास cos ऑफ 2x और प्लस में c4 आपके पास sin 2x। ये तो होगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो उसके लिए 1 अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, d² प्लस 1 इंटू d²+4 और यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू दी है वो लिखो। तो ये है cos ऑफ x/2 मल्टीप्लाई में आपके पास है cos ऑफ 3x/2 और प्लस में आपके पास क्या है, यहाँ पर x है। अब आपको क्या करना है, इस टर्म को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, ताकि यहाँ पर जो है हम अपनी आइडेंटिटी लिख सके। देखो क्या होगा आपके पास, d² प्लस 1 d²+4, यहाँ पर जब 2 से आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये cos ऑफ x/2 cos ऑफ 3x/2 और यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड किया और प्लस में आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी लगेगी 2 cos a cos b की, तो ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, d² प्लस 1 d²+4 ब्रैकेट में 1/2 cos ऑफ a माइनस b आपके पास होता है, प्लस में cos ऑफ a प्लस b होता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एक तो अब आपके पास आएगा 2x और प्लस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, cos x बचेगा। इधर इसे ब्रैकेट में लिख दो और प्लस में लिख दो x। अब क्या करना है, इस टर्म को इन सब से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखो इसके बाद कैलकुलेशन जो होगी वो लेंथी होगी। देखो बेशक होगी कैलकुलेशन यहाँ पर, लेकिन सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से इसे करना है। अब यहाँ पर 1/2 आपने बाहर लिखा, सबसे पहले तो d² प्लस 1 है आपके पास, d²+4 है और साथ में क्या है, cos 2x है। उसके बाद अगेन 1/2 यहाँ पर क्या है, d² प्लस 1 है, d²+4 है और इधर क्या है, cos x है। देन प्लस में 1/d² प्लस 1 d²+4 और साथ में आपके पास क्या है, x है। अब तीनों में देखो अलग अलग सॉल्व करना है। यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास होगी और यहाँ पर आपके पास x⁻m वाला अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर तो आपको क्या पुट करना है, d की जगह पर -4 पुट करना है। अब यहाँ पर तो आप -4 पुट करोगे तो वो -4 + 1 करोगे -3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप -4 पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या होगी, 1/0 cos 2x। इसी तरह से सेकंड में जब आप d² की जगह इस वाले में -1 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, जो कि बाकी सबको भी 0 बना देगा। तो ये भी आपके पास 1/0 cos x हो जाएगा। और यहाँ पर चलो ये x वाला है, इसको x को हम अलग से रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों जो है आपके पास 0 बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इधर इन दोनों टर्म के लिए केस ऑफ फेलियर हो रहा है। अब केस ऑफ फेलियर है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास यहाँ पर टर्म्स है इनका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव करने के लिए ये आपके पास इस तरह से मल्टीप्लाई में है, तो आपको पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या होगा कि ये d² प्लस 1 है, d²+4 है, क्या आपके पास आएगा d⁴ प्लस में 5d का स्क्वायर आपके पास और प्लस में 4 और ये x है। तो इधर आपके पास देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1/2, एक तो होगा मल्टीप्लाई x और साथ में आपका इसका डेरिवेटिव लिख दिया d⁴ 5d का स्क्वायर प्लस में 4 और इधर क्या था हमारे पास cos 2x था। ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया 1/2, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर इसका डेरिवेटिव होगा तो ये d⁴ प्लस में 5d का स्क्वायर प्लस में 4, इधर आपके पास क्या था, cos 2x था। इस वाले पार्ट को अभी के लिए रहने दो, क्योंकि सभी को एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसे ऐसे ही रखो d⁴ 5d का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x। चाहो तो आप इसे साथ में भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इजी लगता है कैलकुलेशन के लिए। मैं अभी सिर्फ इसलिए नहीं करा रही हूँ साथ में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में और ये अलजेब्रिक में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखो यहाँ से क्या आपके पास आएगा, x/2 और इधर 4d का क्यूब प्लस में 10 इंटू d, पर आपके पास क्या होगा, cos x होगा,
प्लस में यहाँ पर भी x अपॉन 2 आपके पास 4 इंटू डी क्यूब प्लस में 10 इंटू डी और साथ में आपके पास क्या है कोस एक्स है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पर -4 पुट करना है। तो x अपॉन 2 इंटू 4, देखो डी क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पर कि डी क्यूब हमारे पास डी स्क्वायर इंटू डी होता है। इस डी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, -4 लिख सकते हो। तो एक डी तो आपके पास फिर भी बचेगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 इंटू डी और प्लस में 10 इंटू डी आपके पास ऐसे ही रहेगा। और ये यहाँ पर क्या था, कोस 2x था। अब इस टर्म को फिर से ऐसे ही लिखो, ये क्या है, x है, कोस x है, यहाँ पर आपके पास 2 है, ये 4 से अगेन डी स्क्वायर जैसे आप लिखोगे तो इसको इधर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्योंकि हमारी एक ही वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का d और प्लस में आपके पास क्या था 10d था। और ये वाली टर्म इसको यहाँ पर ऐसे ही साथ में लिखते रहो, 1 अपॉन d की पावर 4 प्लस में 5d का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स। अब यहाँ से ये आपके पास क्या आएगा, x इंटू कोस 2x अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 4 आप करेंगे -16d प्लस में आपके पास 10d होगा और यहाँ पर x अपॉन 2 ऊपर होगा कोस x और यहाँ पर -4d प्लस में 10 इंटू डी। अब यहाँ पर 16 माइनस आप 10 करेंगे तो ये x कोस 2x आपके पास और 2 इंटू क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर x कोस x है आपके पास, 2 इंटू 10 - 4 आप करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब सबसे पहले ही हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब हमारे पास 1/d होता है और साथ में हमारे पास ये x की वैल्यू होती है तो ये क्या करता है, देखो x/2 तो रहेगा बाहर, इसे मत इसके साथ कंफ्यूज करना, ये x हमारे पास बाद में आया था, ये 6 यहाँ पर रहेगा तो ये कोस 2x को d क्या बना देगा, ऐसे इंटीग्रेशन इसका कर देगा, ये चीज़ यहाँ पर होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास होगा x अपॉन 6 इंटू 2 करोगे 12 होगा, ये 1/d क्या करेगा, इस कोस x का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देगा। तो इंटीग्रेशन करने पर देखो आपके पास क्या आएगा, ये था -12 कोस 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा sin x, साथ में आपके पास आएगा 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी प्लस में x अपॉन 12 और कोस x का इंटीग्रेशन करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। और ये यहाँ पर आपके पास 2 था, क्योंकि cos 2x था ना तो sin 2x आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट तो हमारे पास इस तरह से सॉल्व होगा। इसे आप और ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने जो है x दोनों से कॉमन निकाला, 2 दोनों से कॉमन निकाला, तो ये क्या बचेगा sin x और नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर sin 2x और डिवाइड में यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आपके पास हो गया। अब चलते हैं अपने एल्जेब्रिक पार्ट पर। देखो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट आपके पास होता है उस कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल लेना है। तो कांस्टेंट हमारे पास है यहाँ पर 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस, देखो ये तो होगा 5d का स्क्वायर बाय 4, ये लिख दिया 5d स्क्वायर बाय 4 और ये क्या होगा d की पावर बाय 4 हो जाएगा। इन दोनों को आप अपने इस ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पर बाहर और ये लिख दिया x। इसे आप अब किस तरह से लिख सकते हो कि 1/4 ये 1 प्लस 5d स्क्वायर बाय 4 प्लस में d की पावर यहाँ पर आपके पास 4/4, ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और पावर नेगेटिव ये x। मैंने इसे यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख लिया। अब ये देखो आपके पास यहाँ किसका काम करेगा, d का काम करेगा। यहाँ पर आपके पास देखो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी वो कौन सी वाली लगेगी, सेकंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस d की पावर -1 जब हमारे पास होती है तो तब हम कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपेंशन लिख देती हूँ एक बार पहले आपके लिए कि आपको ईजी रहे। 1 प्लस डी की पावर हमारे पास -1, देखो क्या होता था 1 माइनस डी प्लस में d स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस में d की पावर 4, इस तरह से जो आपका ये चलता रहता था। अब इसको यहाँ अप्लाई करना है। देखो इसे यहाँ लिखना मत, ये सिर्फ मैंने आपको लिख के बताई है कि ताकि आपको बार बार पीछे पेजेस ना टर्न करने पड़े। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में ये टर्म देखो इसके साथ है ना, तो यहाँ पर आएगी पहले तो प्लस में 1/4 और यहाँ पर हमें क्या लिखना है 1 माइनस डी लिखना है। तो 1 माइनस में आपको इस पूरी वैल्यू को लिखना है, तो ये आपके पास होगा 5d का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में d की पावर 4/4।
इसके बाद देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, डी का स्क्वायर है। जब आप इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो है पावर कहाँ तक रहेगी, 4 भी होगा आपके पास 8 भी होगा, आपके पास यहाँ पर 6 भी आएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल x है, इस x का तो आप यहाँ पर सिर्फ एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो हायर ऑर्डर टर्म्स आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर आप लिख दो अपना x। तो ये देखो कि x को इनसे अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/4, क्या क्या आपके पास आएगा x। अब यहाँ पर कि 5d²/4 से हमें x को मल्टीप्लाई करना है, अगली वाली टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हो, आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या होगा 1/4 और इधर से क्या बचेगा x, क्योंकि 2 टाइम्स तो कि डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, x/4 आ जाएगा। तो ये था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है अब आपने सिंपल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास देखो क्या आया था, c1 cos x प्लस में c2 sin x था। उसके बाद आपके पास था c3 cos 2x और प्लस में c4 यहाँ पर sin 2x, और प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 12 यहाँ पर sin x माइनस 1/2 यहाँ पर sin 2x और प्लस में x/4। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे हमारे कुछ एक एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के। आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।